हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई एलबीओ रिक्रूटमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं इसका लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस का वो है 7 सितंबर 2026। ये तो है 2026 के बारे में। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो इसका जो स्टार्ट हुआ था इसका डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का वो था 4 जुलाई 2025। वहीं इसका जो क्लोजिंग डेट थी वो थी आपकी 24 जुलाई 2025। तो ये है 2025 के बारे में। वहीं अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें, लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम जो हुआ था ना वो हुआ था 6 सितंबर 2025। सो हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट जो थी इनकी फॉर्म फिलिंग की उसके लगभग 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो गया था। वहीं अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, रिज़ल्ट कब आया था, तो रिज़ल्ट आया था इसका 25 नवंबर 2025। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो तकरीबन 2 महीने बाद अपन कह सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। वहीं अगर हम इसका फाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो वो आ चुका था 27 मार्च 2026। तो ये तो फाइनल रिज़ल्ट आया था। तो ये सब है लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर कब क्या डेट्स थी इम्पोर्टेंट, तो वो सब के बारे में है। सो लेट्स मूव अहेड। अब देख सकते हैं कि ये लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के बारे में आई है। ये होती है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की ग्रेड स्केल। वहीं अगर हम वैकेंसी के बारे में देखें तो वो 2482 आई हैं। वहीं अगर एज लिमिट के बारे में देखें तो मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 30 है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है और ये प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन है, जो प्रिफर्ड है अगर हो तो आपके पास प्रिफर्ड है ये। वहीं अगर हम इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। तो मिनिमम 1 ईयर का आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो जिस भी स्टेट से आप भरेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसकी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें इस नोटिफिकेशन में 2 नोट्स भी दिए हैं कि एम्प्लॉय ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा who have resigned from an officer grade position or exited from the bank while serving on contract within last 3 years as on the cutoff date are not eligible to apply। कट ऑफ डेट इसकी 1 अगस्त 2026 है। वहीं दूसरा भी एक नोट और दिया है कि एम्प्लॉय वर्किंग इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा इन ऑफिसर ग्रेड और एम्प्लॉय इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये 2 नोट्स इनने दिए हैं कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। वहीं अब हम देखते हैं इसकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। स्टेट वाइज इन लोगों ने बताया कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के बारे में भी बताया। टोटल पोस्ट देखें तो 2482 है। वहीं जनरल की देखें तो 981 है, ईडब्ल्यूएस की देखें तो 303 है, ओबीसी की देखें तो 600 है, एसटी की देखें तो 240 है, वहीं एससी की देखें तो 358 है। तो ये सारा इन लोगों ने बाइफरकेट वगैरह सब कुछ बता रखा है कि कौन सी पोस्ट किस में है। वहीं अगर हम 2025 की बात करें, लास्ट टाइम की, कि किस में कितनी पोस्ट आई थी, अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो आई थी 2500। इस बार थोड़ी कम है, लास्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब ये बात हो गई टोटल वैकेंसीज को अगर हम देखें। वहीं हम जनरल की बात करें तो वो आई थी 1043। तो इतनी आई थी, लास्ट टाइम ज़्यादा थी जनरल की भी। एससी की बात करें तो वो 367 थी। एसटी की बात करें तो वो 178 थी। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो वो थी 667। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो थी 245। तो ये सारी लास्ट टाइम जितनी पोस्टें आई थी कैटेगरी वाइज वो मैंने बता दी हैं। तो ये लास्ट टाइम का था, ये इस बार का है। अब हम देखते हैं इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर हम मिनिमम की बात करें तो वो मिनिमम होना चाहिए 21, वेर एज मैक्सिमम होना चाहिए 30। तो ये तो है एज नॉर्मल जो जनरल एज ली है। वहीं इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिफाइन है।
तो ये सब एज रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। वहीं एक चीज़ और है जो कि मैं पोस्ट इसमें बतानी है, वो ये है, फॉर द नोट दे रखा है कि फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, जो भी कैंडिडेट मतलब फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश and Nagaland, English shall be accepted as a local language only for the candidate who have studied and passed English as one of the subject from the school located in the respective state. तो ये चीज़ एक नोट की तरह दे रखी है फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के लिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्टेट, तो ये चीज़ याद रखना कि आप एक ही स्टेट के लिए फॉर्म भरें। अब आ जाते हैं हम एक्सपीरियंस तो वही है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी ऑफिसर इन एनी सिलेक्टेड कमर्शियल बैंक लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई इंडिया ओनली। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो 1 अगस्त 2026 इधर से काउंट होगा, ये कट ऑफ डेट है इसकी। अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 850 है, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। वहीं 175 है, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस हैं किसके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम और वुमेन के लिए। तो ये सब डिस्कस है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इसका पे मिलेगा। वहीं सारी इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ डिस्कस है इसमें, आप देख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो भी मिलते हैं बैंक के थ्रू, बेसिक के साथ जो भी अलाउंस और बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये सब है इसके पे स्केल के बारे में। और एक चीज़ और है कि 1 एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर एज एन ऑफिसर इन अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो एक 1 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलेगा इन लोगों को, ये डिस्कस है इसमें। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अब आ जाते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका होगा साइकोमेट्री टेस्ट, फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। वहीं इसमें एक चीज़ और मेंशन्ड है कि दे हैव राइट, मींस बैंक हैव राइट टू चेंज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। वो किसी भी स्टेप पर सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ मेंशन है। अब आ जाते हैं सबसे पहले इसके ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। ऑनलाइन टेस्ट को देखें तो इसमें 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, बैंकिंग नॉलेज होगा, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस होगी, वहीं रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। पर सेक्शन 30 क्वेश्चंस हैं और पर सेक्शन 30 मार्क्स का भी है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो वो 120 है, वहीं मैक्सिमम मार्क्स देखें तो वो 120 है। वहीं ड्यूरेशन देखें तो पर सेक्शन 30 मिनट्स मिलेंगे, तो 120 मिनट्स मिल रहे हैं। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दें तो बाकी तीनों चीज़ें बायलिंगुअल हैं। तो ये तो इसका हो गया ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। अब अगर हम देखें तो इसमें मेंशन्ड है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, क्वालिफाइंग नेचर है उसका, और मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश सेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट। तो ये चीज़ मेंशन्ड है। वहीं रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है 0.25 मार्क्स की, मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। तो ये चीज़ है। वहीं एक चीज़ मेंशन और है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें आपको मिनिमम स्कोर लाने हैं। मिनिमम स्कोर होने चाहिए, मिनिमम स्कोर आपको लाना है ईच सेक्शन में, जो कि वो लोग डिसाइड करेंगे जो भी होगा। और मिनिमम टोटल स्कोर भी लाना है आपको, मिनिमम टोटल स्कोर इन ऑनलाइन टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड होगा तो ये चीज़ है, मिनिमम स्कोर आपको लाना है। और मिनिमम स्कोर वो लोग बाद में आपको मतलब बाद में मेंशन होंगे, तो मिनिमम स्कोर आपको क्वालिफाई करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी में। तो इसमें क्या है,
कि कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाएगा, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को। तो ये टेस्ट है इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे हैव अप्लाइड फॉर। ठीक, जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका लिया जाएगा। एक चीज़ मेंशन और है इस नोटिफिकेशन में, जिस किसी ने भी 10th या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हो तो इस टेस्ट को देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें एविडेंस शो करना होगा, जैसे कि मार्कशीट वगैरह में, कि वो उन लोगों ने वो सब्जेक्ट उस लोकल लैंग्वेज को उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को उन्हें पढ़ा है, ये चीज़ उन्हें मेंशन करनी होगी। अब आ जाते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? कुछ नहीं है, इवैल्यूएट करते हैं इसमें बिहेवियर ट्रेट्स को, पर्सनालिटी को एंड ओवरऑल सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ये सब चेक किया जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में। और उसके बाद होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी एक चीज़ मेंशन की है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे जीडी या पीआई के, मतलब इंटरव्यू के, कि आपको 60% लाने हैं किसको? जनरल कैटेगरी वाले को, वहीं 55% लाने हैं रिजर्व कैटेगरी को। तो ये चीज़ है इसमें। और हाउएवर एक चीज़ नोट है इसमें कि बैंक हैव राइट टू चेंज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो वो सब चीज़ बैंक के हाथ में है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है। जो फाइनल लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी, उसमें क्या होगा? कैंडिडेट नीड टू पास ईच लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। जब वो ईच लेवल पास कर लेगा तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो यही चीज़ है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सकें। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जॉब प्रो। आप इसको आप इसके थ्रू भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।